तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो टॉपिक्स है फिजिक्स की, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बेटा, एक मिनट। जो चैप्टर 2 में जो फिजिक्स की जो टॉपिक्स है, यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 2 में विद्युत फ्लक्स के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, फ्लक्स, ठीक, ये जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ्लक्स का अर्थ क्या है? तो फ्लक्स में अगर हम फ्लक्स की बात करें तो मान लीजिए कोई एक पाइप है, ये पाइप, ठीक है, ये पाइप है। अब पाइप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है या कितना जल इसमें प्रवाहित हो रहा है, कितने जल इसमें निकल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने द्रव प्रवाहित हो रहे हैं, इसको जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है? कौन दर्शाता है? वो फ्लक्स। क्या करता है? फ्लक्स। फ्लक्स का अर्थ होता है धारा के प्रवाह की माप या द्रव के प्रवाह की माप। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स का अर्थ पदार्थ के प्रवाह की माप है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अगर हम बात करें तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से कोई एक सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है, ये क्या करते हैं? ये सरफेस है, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें कितनी काल्पनिक रेखाएं निकल रही हैं? एक काल्पनिक रेखा ये निकल रही, ये निकल रही, ये निकल रही, ये निकल रही है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उसको जो मापता है वो कौन मापता है? फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स मापता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि कोई ये डायग्राम बना गया है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है और ये भी क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। और ये भी क्या है? सॉरी, ये क्या है? एक सतह है, और सतह कैसी है? काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इस सतह से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इसको जो डिनोट करता है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो अब इस सतह से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो इसको डिसाइड कौन करता है? फ्लक्स। तो जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ये जो है ए है, उसको हम बोलते हैं त्रिज्यीय सदिश या क्षेत्रफल सदिश, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जब ए से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं और उसमें जो कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं और उसका क्षेत्रफल सदिश कितना होता है, ये जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? विद्युत फ्लक्स डिसाइड करता है। तो इसीलिए क्या करता है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है, जो फ्लक्स का सूत्र होता है बेटा, यहाँ पे फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो इसका मतलब है जो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू होता है ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये आप क्लास 11th में पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जो सदिशों का जो होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है जो उनके बीच बने परिमाण तथा कोण के कोज्या गुणनफल के बराबर होती है। तो ई वेक्टर डॉट इसको बोलते हैं बेटा, इसको हम मैथमेटिकल की भाषा में या हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं डॉट। ठीक है, आप लोग क्रॉस भी जानते हैं, जो वेक्टर होता है वो क्रॉस होता है और जो स्केलर होता है वो क्या होता है? डॉट होता है। स्केलर का मतलब अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल वो हमेशा किस में लिखा जाता है? डॉट में लिखा जाता है। और सदिश जो गुणनफल है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? वेक्टर में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स का जो डिफिनेशन है, जो फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे, ठीक, तो अगर हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स की विशेष स्थितियां, इसकी क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत जो फ्लक्स है, उसकी कुछ विशेष स्थिति होती है। विशेष स्थिति जानने से पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा ज्ञात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा, तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो विद्युत फ्लक्स है, जो क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है, जो इसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप पढ़े, फॉर्मूला जो पढ़े हैं, यहाँ पे देख लीजिए, फाई ई इक्वल टू, जो फॉर्मूला पढ़े ई इंटू कितना था, ए इंटू कॉस थीटा। ये जो कोण होता है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कोण को सिर्फ मापा जाता है किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो सिर्फ मात्रक किसका होगा, ये ई का और ए का। ई क्या है, इलेक्ट्रिक, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उसका जो सूत्र होता है E इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन में कितना, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलते हैं, इनटू एरिया जो स्थिति वैसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बल की जो बीमा होती है, या बल की जो बीमा हो, सॉरी, बल का जो सूत्र होता है, बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है बेटा, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और बटे में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। अगर कभी बात करें तो जो बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब मात्रक। तो जो मात्रक होता है फ्लक्स का वो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का, ठीक है। अगर हम बीमा बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, बीमा निकल जाता है, बीमा, बल की बीमा आपको पता होनी चाहिए, बल की जो बीमा होती है एम एल टी की पावर -2 होती है, इंटू जो मीटर स्क्वायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर जो ये आवेश है उसका मात्रक जो होता है कूलम होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटू टी, ठीक है बेटा। अगर ए इंटू टी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालते क्या है, करंट। क्लास 10th में आप लोग करंट के बारे में पढ़े। करंट क्या होता है, किसी गतिमान आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जो धारा का सूत्र होता है आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में कितना, टी। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना होगा, आई इंटू टी। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और जो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसके स्थान पे हम कितना लिखे, ए इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यम जैसे था लिख लेते हैं, यल 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 क्यूब होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ए की पावर ऊपर जाएगा तो ए की पावर कितना होगा, -1। ये टी की पावर देखिए, यहाँ पे टी की पावर 1 है, ये टी की पावर -2 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कितना होगा, -3। अगर कभी बात करें तो जो फ्लक्स का होता है, विद्युत फ्लक्स है, उसका अगर मात्रक की बात करें तो जो न्यूटन जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का, कूलम। और उसके बाद फिर जो बीमा होती है एम एल क्यूब, टी की पावर -3, ए की पावर -1, ये इसका क्या हो गई, बीमा होगी। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। अब इसकी क्या होती है, कुछ विशेष स्थितियां हैं, इसकी कुछ पोजीशंस है, इसकी स्थितियां क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत फ्लक्स की विशेष स्थितियां क्या है। पहला, अगर यदि फ्लक्स, यदि थीटा का मान कितना होना चाहिए, जो यदि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश जो होता है समान दिशा में होते हैं, तब जो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। जो फ्लक्स आता है वो हमेशा कितना होता है, E इंटू ए के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि कोण है, जैसे थीटा की वैल्यू कितना, अभी जैसे इसी सूत्र में ले लीजिए, फाई इक्वल टू फॉर्मूला पड़े V इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है बेटा। cos थीटा cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान आप जानते हैं E इंटू ए इंटू cos 0 अंश, और जो cos 0 अंश का मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो E इंटू ए इंटू कितना 1, तो फाई की वैल्यू कितना होगी, E इंटू ए के बराबर होगी। एक रिलेशन ये होगा। तो मतलब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्रफल की समान दिशा में होता है, इसका यही कहने का अर्थ हुआ, ठीक। नेक्स्ट आगे, यदि थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू 90 है, अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश परस्पर क्या होने चाहिए, लंबवत होना चाहिए। जब लंबवत होगी तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 90 डिग्री। और 90 के लिए cos 90 अंश का मान 1 होता है। तो पृष्ठ रेखा